को तीन जगह विश्राम। संतन की शरण पहुंच जाए, गुरु की शरण पहुंच जाए, ऐसो न कर सके पर पक्का अभ्यास प्रभु नाम कैसो करे कि अंत समय पे प्रभु को नाम मुख से निकल जाए तो जीव को स्थान मिल जाता है। जीव को स्थान मिल जाता है। तो इस तरह से कह भी लगे कि बेटा मैंने तो कोई गुरु बनाया नहीं है और मैं कुछ जानू भी नहीं हूं। मैंने सुनी है कि तुम मेरी कोख से भगवान ही पैदा भये हो और तुम्हारे होते हुए मेरा उद्धार न हो तो ये तो अनीति हो जाएगी ना, है? ये तो एक अनीति हो जाएगी। तो माँ योग अध्यात्म के पुंसा निष्क्रिय में साय में पर्यंत्र सुखस्य च सुखस्य च। माँ मेरी कथा वार्ता सुने और कथा वार्ता सुनने से मैया ब्रह्म विद्या को लाभ सहज में ही प्राप्त हो जाता है और ब्रह्म विद्या के लाभ से मैया सुख दुख को नाश है जाए। तो माँ अब मैं तुम्हारे सामने अष्टांग योग दर्शन वर्णन करता हूं जिसके 8 अंग हैं। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम अहिंसा है परमो धर्म। जीव की रक्षा करे, जीव को मारे नहीं, हिंसा नहीं करे, ये यम करे। यम और आसन, आसन सिद्ध करे। आसन से 84 आसनों में 2 आसन मुख्य हैं, सिद्धासन और पद्मासन। मैया देवती बोली बेटा मैं का आसन लगा दूंगी कि नहीं माँ, जिस आसन पे बैठ के शरीर सुखमान है नित्य निरंतर उसी आसन को रखे और वही आसन सिद्ध हो जाता है, वही आसन सिद्ध हो जाता है। और वाकई बाद में प्राणायाम क्रिया कर। प्राणायाम क्रिया से चेहरा पे तेज आएगा, आयु बढ़ेगी, आयु वृद्धि होगी, बड़ा लाभ है। अनेक रोग दूर होंगे प्राणायाम करने से। कुम्भक पूरक रेचक यानी ये क्रिया है प्राणायाम। सांस खींचे, रोके और छोड़ दे। लेकिन इसको मौसम को विचार करना चाहिए। मौसम ठंडी को समय तो सूर्य स्वर दाहिना सूर्य स्वर से श्वास खींचे, रोके और बाहीं स्वर से छोड़ दे तो ठंडी नहीं व्यापे। गर्मी के समय चंद्र स्वर से श्वास खींचो, रोको और सूर्य स्वर से छोड़ दो तो फिर गर्मी नहीं व्यापे। इस तरह से प्राणायाम क्रिया करे, लाभ है प्राणायाम क्रिया करने से। और प्रत्याहार, प्रत्याहार करे। प्रत्याहार मतलब थोड़ा भोजन करे, थोड़ा भोजन करे, अल्पाहार करे या शरीर बैठे में आलस नहीं। योग दर्शन में दिया है जितनी भूख है भूख का आधा भोजन करना चाहिए, 1/4 जल के लिए रखना चाहिए और 1/4 वायु के संचार के लिए रखना चाहिए, है ना। ऐसा तो करे नहीं कि ज्यादा स्वादिष्ट भोजन मिल गया तो पेट भर इतना लिया, न जाए बेटा ना चला वेदांत पढ़ के क्या लिया। ऐसा तो करे नहीं, है। युक्त आहार विहार से, युक्त आहार विहार से अल्पाहार करे और उसके बाद में नियम करे। पठन पाठन का जो नियम है उसे करते रहना चाहिए। और धारणा, धारणा का मतलब है गुरु के बताए हुए मार्ग पे चले। गुरु क्या बताते हैं? गुरु बताते हैं लक्ष्य, उस लक्ष्य की ओर नित्य निरंतर बढ़ते रहना। और उसके बाद में 8वीं स्थिति आती है समाधि। समाधि क्या है? चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों को निरोध कर देना, रोक देना, शांत कर देना ही समाधि बोला जाता है।
वृत्तियां तो असंख्य होती हैं, कौन गिन पाएगा। लेकिन वृत्ति कहते किसे, वृत्ति है क्या, किसे कहते हैं वृत्ति? कि अंतःकरण को परिणाम ही वृत्ति है। अंतःकरण को परिणाम ही वृत्ति है। जैसे ये हमारे हाथ में क्या है जी, ये हाथ में हमारे में क्या है, पुष्प है। काय को, गुलाब का है, कैसी पंखुड़ी है, कितना बड़ा है नी? तो ये इसका ज्ञान तुम्हें कैसे हुआ, इसका ज्ञान कैसे हुआ कि हमारे अंदर से निकली वृत्ति ने इसका आकार ले लिया। ऐसी असंख्य वृत्तियां अंदर से निकलती हैं। इन सब वृत्तियों को रोक देना, शांत कर देना ही समाधि बोला जाता है, समाधि बोला जाता है। और धारणा, ध्यान करें। ध्यान भी दो प्रकार से किया जाता है, साकार को ध्यान और निराकार को ध्यान। साकार को ध्यान क्या है, जैसे हमारे इष्ट बताए गुरु ने कृष्ण, तो कृष्ण के 19 चिन्ह हैं, उन चिन्ह को चरण किले के ऊपर तक को ध्यान करना। राधा रानी बताई मान ले इष्ट, तो उसके 21 चिन्ह हैं, 2 चिन्ह फालतू हैं राधे रानी। उन चिन्ह को ध्यान करते करते और स्थिति और मुखमंडल पे जमा दे। वैसे मुखमंडल पे जमाने से आप सक्सेस होंगे नहीं, क्यों? इतना तेज होता है, आप उसे सहन ही नहीं कर पाएंगे, है नहीं? तो चरणों में जमा दे, स्थिति जमा नहीं है। तो इस तरह से भाव कहने को क्या है जी, ये ध्यान करें। साकार को, निराकार को ध्यान क्या है कि अपने स्वरूप को भान करना होता है। मैया देवती बोली, बेटा मैं ध्यान तो बहुत तेरी करूं, पर ध्यान करते समय के बेरी मन ना रुके। बैठोगी आंख मीच के ध्यान करे को, और कहां है मन, कहां जाए कि दूधिया के हिसाब पे जाए। हाँ, श्याम दूधिया ने एक पौआ कम लाओ, अब कल गुआ कर दोगे पूरा, कल कर देंगे पूरा। बैठे बैठे ध्यान में और जा ध्यान जा रहा हो। तो भाई बेटा के मन नहीं रुके, या मन के लिए कुछ उपाय बता। मां कि मन जाए तो जान दे, छुट्टी कर दे, जा कहां जाएगा। कि मन जाए तो जान दे, पर पामन से मत जाए। जो पामन से जाएगो तो ये तन धक्का है जी। मन के संग पैरों से मत चल के जाओ। ये सिद्धांत तो ठीक है, अब तो सरल है गो, ऐसा तो कर सको ना, यू ना कर सको। लेकिन ये सिद्धांत परिपक्व नहीं है, केवल आपको अभ्यास के लिए ये सिद्धांत बताया जा रहा है। कल्याण तो मन को रोकने से होगा। कैसे? दो मित्र हैं और दोनों चल दिए। बोले भाई, एक तो बोले भाई कथा है रही है वहां, चलो कथा सुन के आएंगे। और दूसरे बोले भैया हम तो वहां जा रहे हैं वेश्या के यहाँ। एक चले गो वेश्या के यहाँ और एक आएगो कथा में। और ध्यान दियो कि वेश्या के यहाँ जो पहुंचे वो विचार कर रहे हो, रे तू कहा यहाँ आएगो बेकार में। और मेरो मित्र कथा में गयो, राम रस की वर्षा है रही होगी, है आनंद आ रहा होगा, भक्त नृत्य कर रहे होंगे, तू कहाँ आएगो है जी। और जो कथा में बैठे हो का है वो का विचार कर रहे हो कि भाई गो वहां वेश्या के यहाँ गए हो, वहां तो बड़े आनंद ले रहे हो, नृत्य देख रहे हो, ये सब। तो बताओ इन दोनों में से कल्याण कौन का होना चाहिए? है जी, परिचित तुम्हें बताओ है जी।
कि जो वेश्या के यहाँ बैठे। क्यों? उस शरीर से जरूर बैठा है वेश्या के यहाँ, लेकिन वहां को चिंतन कहाँ को चल लो, कथा को चल लो। और जो कथा में बैठा है उस शरीर से ही तो बैठो है? मन वहां को कहाँ है? वेश्या के। तो भैया यह मन को रोकने से ही काम चलेगा। ये तो अभ्यास के लिए बताया जा रहा है, मन जाए तो जान दे पामन से मत जाए। अरे पहले शरीर को रोकने का अभ्यास करो, धीरे धीरे फिर मन को रोकने से ही कल्याण होगा। बात समझ आ जानी चाहिए। हाँ जी, तो इस तरह से महाराज एक राजा है और राजा के पास में एक बकरा है। अब राजा ने घोषणा की कि जो या बकरा को झिका के लावेगो वह को 1000 रुपया मिलेंगे। 1000 रुपया रोजाना जो बकरा को झिका के लावे। पुरानी बात भैया, 1000 बहुत हो। एक भैया लेके गयो और खूब चराओ जी शाम तक, और लहरा रही है बरसम में जाके छोड़ दियो, खूब झिक के आयो जी। अब जैसे ही आए राजा के पास में, यहाँ भी हाँ झिका के लाए महाराज पूरी तरह से। अच्छा हाँ, राजा ने पान को पत्ता निकालो और बकरा की तरफ करे, ले ले और बकरा तो लपक लो। इतनी आंखों के सामने खा रहे हो, झिका काला जल तरीके समझ रहा के होंगे ना, ये 1000 रुपये भाग यहाँ। रोजाना ऐसी बकरा है चरवाओ। एक दिन एक भैया चतुर सो और बोले कला आज हम जाएंगे, आज हम जाएंगे। वो बकरा को लेके गयो। अब जैसे ही महाराज बरसम के मेड़े पे के गयो, बकरा मुंह करे नीचे को मारे डंडा मुंह पे। जब खाए को मुंह करे जो ही डंडा मारे, कभी कई बत्ते शाम तक महाराज मुंह फुला दियो। रोजाना तब मुंह को फूले, आज मुंह फुला दियो। चरा के लाए महाराज, ज्यादा झिका के लाए। अच्छा हाँ, राजा ने पान को पत्ता निकालो, बकरा की तरफ करो, ले ले डंडा बारो वहां ठाड़ो। ये बकरा का कर रो, बकरा पीछे को हट जाए। तो कि बकरा कौन है? हमारा मन है। जब तक महाराजा के मोहड़े